सियासत को बहुत ज़्यादा नफ़रत बो दी है इसके अंदर। ये नफ़रत बो ये रहे हैं, काटेंगी नस्लें, ये नफ़रत बो ये रहे हैं, इसका नुकसान मेरे मुआशरे को होगा। ये क्लीवेज इतना डीपन हो जाएगा कि आपका सरे बाज़ार सड़क पे निकलना मुतहारिब फ्रीकैन का मुमकिन नहीं हो सकेगा। ये मुखासमत दुश्मनियों में बदलती जा रही है। और जिस वक्त मुझे मौलाना के फ़र्जंद अर्जुमंद बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े ज़ीरक हैं, बड़े अच्छे मुकर्रर हैं, उनकी तकारीर असम्बली की, और ख़ास कर जिस मीटिंग का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ कि जब बातचीत करने के लिए फॉर रेफरेंस ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुकदमे में, ये हमारी राय थी कि वो जाकर बात करें जब इलेक्शंस के इनेकाद के मुतल्लिक थी, तो मौलाना असद साहब का दो टोक फैसला कि हम इसमें ना शामिल हैं, ना हम इनके साथ बात कर सकते हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं, इन्होंने मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ साजिश की है, उसके वो शवाहिद देते थे। ये वो बताते थे कि चोर चोर का शोर बचाया 7 से 11, वो कुछ एंकर्स का टीवी के मीडिया पर्सनस का नाम लेकर बताते थे कि इनके पे रोल पर हैं, कुछ टीवी के चैनल के मालिकान इनके पे रोल पर हैं, उनके पास शवाहिद हैं। वो कुछ अफसरान का नाम बताते थे, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का जिक्र करते थे जो इनकी हुकूमत बनाने में ज़िम्मेदार थे, उनके मुतल्लिक कहते थे कि उन्होंने मुल्क का बहुत बुरा किया। साथ उन्होंने ये भी बताना शुरू किया कि इन्होंने दीन का कैसे बुरा किया। मुझे नहीं पता था कि अमर बिल मारूफ, इमरान अपने लिए कहते थे कि मैं अमर बिल मारूफ हूँ, और अमल बिल मारूफ कुरान की आयत के साथ अपने नाम के साथ मंसूब करना और दूसरों को नहीं अल मुनकर सियासत में कहना, इसके मुतल्लिक उनके दलाइल थे कि ये शख्स कोई बड़ा कमज़ोर अकीदे का आदमी इस तरह की जसारत कर सकता है कि कुरानी अकायद, कुरानी आयात को पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग के अंदर ऐसे एंटर किया जाए। इया का नाबदू व इया का नस्तईन की हद तक तो बात थी, लेकिन अपने आप को अमर बिल मारूफ डिक्लेयर करना, डिक्री फ्रॉम द वर्सेस ऑफ कुरान लेना, इस पर मौलाना का एक मौक़िफ़ था और बड़ा सख्त मौक़िफ़ था। इसी तरह से उनके, मैंने आपको बताया कि अदालत के बारे में जो बात करते थे, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जो ये तहरीक अदम एतमाद थी, आप सब जानते हैं, इन द कैपेसिटी ऑफ अ स्पोक्स पर्सन टू शहबाज साहब, उन दिनों में मैं उनके तर्जमान की हैसियत में उनको असिस्ट कर रहा था, तो मेरे सामने के वाक़यात हैं, एक एक वाक़या मेरे सामने का है। आप सबके हाफ़ज़े में होगा कि उन दिनों में एक सेनेट का इलेक्शन हुआ था जिसमें हफीज़ शेख साहब को शिकस्त हुई थी, आप सबको याद है। वो 17 के 18 वोट से वो इलेक्शन हारे थे। इस चीज़ ने हमें तक़वियत दी। मैं शहबाज साहब के पास उस मीटिंग में, जिसमें अपोजिशन पार्टीज़ के कुछ और लोग भी थे, तो जिसमें ये तय हुआ कि ये इमरान ने जो अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, ये एक चीटेड मैनर में लिया है, असम्बली के फ्लोर की तौहीन की है। जिस अंदाज में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था वैसे नहीं लिया, बड़ी मेल प्रैक्टिस के साथ लिए, और इनके साथ अब इनके मेंबर्स नहीं हैं, तो इस हुकूमत को रहने का मज़ीद हक नहीं है। अब इस सूरत हाल में ये बातचीत शुरू हो गई बिटवीन पार्टीज़, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, जिसमें मौलाना की पार्टी भी थी, और फिर मेरे करीबी दोस्त थे, जिस वजह से मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ, जिनमें थे राना कासिम नून साहब थे, वो तहरीक इंसाफ के साथ थे। इसी तरह राजा रियाज साहब थे, वो तहरीक इंसाफ के साथ थे। सरदार रियाज खान मज़ारी थे, वो तहरीक इंसाफ के साथ थे। तो मैं एक दिन पार्लियामेंट्री लॉजेस गया, ये सारे साहब एक कमरे में मौजूद थे एक लॉज में, तो इन्होंने कहा कि जी हम वी विल सपोर्ट इमरान, मुमकिन ही नहीं है कि हम उसके साथ चलें, उसका टिकट लेना तो इस वक्त बिल्कुल ऐसे है जैसे अपने आप को पब्लिक के सामने ले जाकर बड़ा एम्बेरस होंगे हम, तो हम तो उनके साथ नहीं हैं। और ये सिर्फ हम नहीं हैं, ये 20-21 लोग हैं। ये गालिबन समवेयर अगस्त की बात है, उन दिनों में ईवीएम मशीन्स की बात हो रही थी, उन दिनों में इलेक्टोरल लॉज को चेंज करने की बात हो रही थी। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि किबला अगर ये लेजिस्लेशन लेकर आते हैं, सेनेट में तो उनको शिकस्त हो गई है, वो हफीज़ शेख का इलेक्शन हार गए, अब अगर ये लेजिस्लेशन लेकर आते हैं और आप कह रहे हैं आप उनके साथ नहीं हैं, ये एक बड़ा अब बेहुदा स्क्रिप्ट है जिस पे इलेक्शन कमीशन के 35-36 एतराज़ात आए हैं, जिस पे सेनेट की कमेटी मोतरज़ है, जिस पे नेशनल असम्बली की कमेटी मोतरज़ है, तो आप इस पे वोट करेंगे तो आप पे पार्टी डिसिप्लिन, उन्होंने कहा जी नॉट एट ऑल, अंडर नो सर्कमस्टांसेस हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये सिर्फ हम नहीं, हम 20-22 हैं। मैंने ये बात जाकर मोहतरम
उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज साहब को मैंने ये सबमिट की. मैंने कहा सर ये उसकी पार्टी की हालत है. मेरा ख्याल है अपोजिशन पार्टीज़ को ये देखना चाहिए मामला, अगर उसके पास सपोर्ट नहीं है तो वो कैसे इसको. उन्हीं दिनों में फिर आपको याद होगा कि 17 इलेक्शंस हुए, 17 बाई इलेक्शंस. 17 बाई इलेक्शंस में पब्लिक सपोर्ट का ये हाल था कि लीविंग असाइड सियालकोट बरियार साहब इलेक्शन, 16 इलेक्शन इन्होंने लूज की. और बरियार का इलेक्शन भी जो था उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क थे फॉर अ रीजन, मैं उस पर भी बात नहीं कर रहा. लेकिन एनीवेज आउट ऑफ ऑल इलेक्शंस जितने उन्होंने कंटेस्ट किए पीटीआई ने एज गवर्नमेंट एज पॉलिटिकल पार्टी, और टू अर्ज में, चाहे वो कोई साउथ में था, चाहे वो कोई पिंडी की साइड पे कोई इलेक्शन था, चाहे वो कोई सेंट्रल पंजाब में था या किसी भी हिस्से में मुल्क के इलेक्शन था, बड़ी बुरी तरह से शिकस्त खा रही थी, हज़ारों वोटों की लीड से शिकस्त खा रही थी. इन्हीं दिनों में ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आउट ऑफ 16 इलेक्शन वो हार चुके. एक ये 17 वोट्स वाली बात मैंने आपको की जिसमें हफीज़ शेख साहब को नेशनल असेंबली में डिफीट हुई सेनेट की सीट पर. इसी तरह 16 में से 17 इंतखाबात में मुझे याद है जब मौलाना की पार्टी उस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस हुए थे लोकल गवर्नमेंट्स के, और मौलाना की पार्टी ने बड़ी सीट्स जीती थी. तो मौलाना उस वक़्त इस बात पर बिल्कुल कन्विंस्ड थे कि ये जो पार्टी है पीटीआई, इसने अपनी पब्लिक सपोर्ट लूज कर दी है एब्सोल्युटली बैड गवर्नेंस के साथ, मुल्क का दिवालिया करने के साथ, मुल्क की मईशत का सत्यानाश करने के साथ, एंड कपल्ड विद वो जो आर्गूमेंट्स मैंने आपको